हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 28 जो कि 23 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और आज जो हम समझने वाले हैं टॉपिक वो है एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का अंदाज़ा लगाना। और आज जो हम खेल खेलेंगे वो है आओ रस्सी कूदें। तो आप सभी को रस्सी कूदना मुझे लगता है बहुत पसंद होगा, तो उसी खेल के थ्रू चलो हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। घर में कसरत करने के लिए रेनू रस्सी कूदती है। रेनू को देखकर उसकी छोटी बहन रोली को भी रस्सी कूद सीखने का मन हुआ। रोज़ाना अभ्यास करने से रोली भी रस्सी कूद में माहिर हो गई, यानी कि रेनू और रोली दोनों ही रस्सी कूदने में अब अच्छी तरह से माहिर हो चुकी थी। आज दोनों बहनों ने सोचा कि चलो देखते हैं कि कौन बिना रुके एक बार में सबसे ज़्यादा रस्सी कूद सकता है। रेनू ने कहा कि वह बिना कूदे 40 कूद लगा सकती है, जबकि उसकी छोटी बहन रोली ने कहा कि वो बिना रुके एक बार में कितना कूद सकती है, 30 कूद सकती है। अब इन्होंने क्या किया, कूदना शुरू किया। तो रेनू ने 33 यानी कि 33 कूद लगाई और रोली ने 29 यानी कि 29 कूद लगाई। तो अब हमें बताना ये है पहले क्वेश्चन में कि बताइए किसने ज़्यादा कूद लगाई। तो ज़्यादा बार कौन कूदा, 29 ज़्यादा है या 33 ज़्यादा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, 33 ज़्यादा है। तो आंसर हुआ रेनू। यहाँ पे हम लिख देंगे रेनू। तो रेनू ने ज़्यादा कूद लगाई है। अब अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि किसका अंदाज़ा ज़्यादा करीब है। देखो, रेनू ने सोचा था कि वो 40 को कूदेगी, लेकिन वो सिर्फ 33 कूद पाई। तो कितने कम रह गए, आप काउंट करेंगे। देखो 33 तो इसने सोचा था, तो 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 कितना कम रह गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 यहाँ पे कम रह गया रेनू का। जबकि रोली ने कहा वो 30 कूदेगी और वो 29 कूद गई, सिर्फ एक नंबर से रह गई, यानी कि रोली एक नंबर से ही पीछे रह गई। तो किसका अंदाज़ा ज़्यादा यहाँ पे सही है, तो हाँ, यहाँ पे रोली का जो अंदाज़ा है वो ज़्यादा सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा रोली। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या कह रखा है इसमें। आइए आज हम भी रस्सी कूद का खेल खेलें। अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो आप केवल कूद भी सकते हैं, यानी अगर आपके पास फ़िलहाल रस्सी है नहीं और आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो बिना रस्सी के भी आप घर में कूद सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि आप बिना रुके एक बार में कितना कूद सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि मैं कितना कूद सकती हूँ, 35। मुझे लगता है कि मैं 35 कूद सकती हूँ। ठीक है, तो आप अपना नंबर लिखेंगे कि आपको कितना लगता है, 20, 25, 30, 35, 15, 10, कितना भी हो सकता है। जो आपको लगता है आप वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आगे वर्कशीट में क्या कह रखा है, अब आप रस्सी से कूदिए या फिर बिना रस्सी के भी आप कूद सकते हैं और साथ में गिनती भी कीजिए। जैसे जैसे आप कूदेंगे साथ में गिनती भी करते जाएंगे, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, गिनती के लिए आप किसी और की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप कूदेंगे हो सकता है आप थक जाओ, तो आप किसी बहन भाई मम्मी पापा को भी कह सकते हो कि आप गिनती करते रहो कि मैं कितनी बार कूद रही हूँ। फिर उसके बाद जब आप थक जाएंगे और रुक जाएंगे, उसके बाद आपको बताना है कि मैं बिना रुके कितनी बार कूद पाई। जैसे मैंने जब ट्राई किया तो मैंने देखा कि मैं सिर्फ और सिर्फ 30 टाइम्स ही कूद पाई। अब क्या मेरा अंदाज़ा ठीक था, अब मैंने तो सोचा था कि मैं 35 कूदूँगी, लेकिन मैं सिर्फ 30 पे ही थक गई। तो क्या ये अंदाज़ा सही है, तो अंदाज़ा ये सही नहीं है। लेकिन अगर सोचो मैंने 35 कहा था और मैं 35 ही कूद पाती, तब मेरा अंदाज़ा क्या सही होता, हाँ, तब मेरा अंदाज़ा सही होता और तब मैं इसका आंसर लिखती हाँ। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कह रखा है कि एक बार फिर अंदाज़ा लगाइए और दोबारा कूद कर देखिए कि क्या आपका अंदाज़ा इस बार ठीक आता है। तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया कि पहले अंदाज़ा लगाया, फिर कूदे, फिर आपने गिना कि आप कितना कूदे, तो सेम ऐसे फिर से एक बार अंदाज़ा लगाओ। चलो मैं इस बार अंदाज़ा लगाती हूँ कि मैं 30 टाइम्स कूदूँगी। मैं बिना रुके कितनी बार कूद पाई, तो जब मैंने कूदा था तो मैं 30 टाइम्स कूद पाई। तो क्या इस बार मेरा अंदाज़ा ठीक है, तो हाँ, इस बार मेरा अंदाज़ा ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ। ठीक है, अब आगे क्या कह रखा है,
आप अपने घर में किसी सदस्य से पूछिए, वो मम्मी पापा भाई बहन किसी से भी आप ये पूछिए कि उन्हें क्या लगता है कि वे एक बार में बिना रुके कितनी बार रस्सी कूद सकते हैं। वो जितनी बार बोलेंगे उसको आप यहाँ पे, जैसे मान लो आपने अपने पापा को बोला और उन्होंने कहा कि 50, फिर अब उन्हें रस्सी कूदने के लिए कहिए और साथ में आप गिनती गिनिए। मम्मी पापा जिनको भी आपने पूछा था उनसे आप बोलो कि वो भी रस्सी कूदेंगे। अब वो बिना रुके कितनी बार कूद पाए, तो जितनी बार कूद पाएंगे आप वो यहाँ लिख देंगे। क्या उन्होंने अंदाज़ा ठीक लगाया? अगर वो 50 ही कूद पाए फिर तो ठीक है, अगर 50 से कम हुआ इसका मतलब उनका अंदाज़ा गलत था। तो अगर वो अंदाज़ा सही है तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाँ, और अगर वो अंदाज़ा गलत है तब आप यहाँ पे लिख देंगे नहीं। थी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ये, कि जिसमें आप भी खेल पाए, आपने अपने मम्मी पापा या भाई बहनों को भी खिलाया और आप हेल्दी भी हुए, क्योंकि जब हम कूदते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू।